बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। तो क्या आप भी इस तरीके से गिटार बजाना चाहते हैं? तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 एपिसोड की सीरीज़ कि एक बिगनर से लेकर एक प्रो गिटारिस्ट कैसे बना जाता है। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे। हाय गाइस, दिस इज़ रोहन विजय लाल और आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक बहुत ही शानदार इंस्ट्रूमेंट है, यामाहा का सेमी अकूस्टिक गिटार, जिसका मॉडल नंबर है FX 310। और गाइस अगर हम बात करें तो गिटार बहुत तरीके के होते हैं, लाइक बेस गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार, अकूस्टिक गिटार, सेमी अकूस्टिक, स्पेनिश गिटार, तमाम तरीके के गिटार होते हैं गाइस। तो हर गिटार का अपना अलग अलग वर्क है, अलग अलग परफॉर्मेंस है। और जैसे कि हम मेरे हाथ में आप देख रहे हैं सेमी अकूस्टिक गिटार, आइए हम इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं, इसकी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो आइए गाइस हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जानेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स हमेशा हम लोग काउंट करते हैं बॉटम से डाउन से, लाइक 1 2 3 4 5 6, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। और इन स्ट्रिंग्स के नाम भी हैं। नंबर 1 स्ट्रिंग जो है नीचे की, उसका वो बोलते हैं E, देन B सेकेंड नंबर, G, D, A, देन E। नीचे की E और ऊपर की E दोनों E है, लाइक E1 और E2। तो गाइस हम कुछ सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं। जब हम म्यूज़िक में आते हैं तो कुछ साइंस के बारे में जान लेते हैं। अगर वो साइन हमारे सामने आता है तो हम कैसे पहचानेंगे वो किस चीज़ का साइन है। तो नंबर 1 जो हमारे सबसे पहले नंबर पर जो साइन आ रहा है उसका नाम है शार्प। वो शार्प का साइन है। बहुत से लोग इसको हैशटैग बोलते हैं, वो किसी और लैंग्वेज में होगा, लेकिन म्यूज़िक की लैंग्वेज में इसको शार्प कहा जाता है। गाइस उसके जस्ट नीचे बनकर जो आ रहा है वो है फ्लैट का साइन, जो कि छोटे बी की तरह जो आपको लग रहा है वो है फ्लैट का साइन। और उसके बाद थर्ड नंबर पे जो आता है वो छोटा m, जो कि माइनर को दर्शाता है, माइनर के साइन को दर्शाता है गाइस। और हम आगे देखें तो म्यूज़िक में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ 12 नोट्स होते हैं। 12 नोट्स, जिसमें कि पहला नोट होता है C, देन C शार्प, D, देन D शार्प, E, F, F शार्प, G, G शार्प, A शार्प, B। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, E और B का मैंने शार्प नहीं बोला। यस, आपने सही सुना, E और B का शार्प नहीं होता, दे ऑलवेज फ्लैट। आप ध्यान रखिएगा, मैं नीचे मेंशन कर रहा हूँ, E और B डू नॉट हैव एनी शार्प। गाइस हम जब गिटार स्टार्ट करते हैं तो हमारे 2 हाथ हैं और दोनों हाथों का अलग अलग काम होता है। तो जो राइट हैंड है वो स्ट्रमिंग के काम आता है और लेफ़्ट हैंड से हम कॉर्ड्स को पकड़ते हैं और लीडिंग्स को प्ले करते हैं। अगर हम कॉर्ड्स की बात करें तो लाइक जैसे मैं अभी एक फॉर एग्जांपल C मेजर कॉर्ड पकड़ रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। और अगर मैं स्ट्रमिंग करूँ इसके साथ तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। और अगर मैं लीडिंग्स की बात करूँ तो लीडिंग्स कुछ इस तरह से बजती है। लीडिंग्स कुछ इस तरीके से लेफ्ट हैंड से बजेगी। तो अब इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा जो हम इस सीरीज़ में बताने वाले हैं। हम बहुत चीज़ों को ब्रॉड करके बताएंगे आपको, बहुत ज़्यादा ब्रॉड करके, ताकि आप बहुत इजीली चीज़ों को सीख सकें। तो गाइज़ आप मेरे हाथ में ये देख रहे होंगे, ये ब्लैक कलर का एक प्लास्टिक का एक पीस है जिसको हम स्ट्रोकर भी बोलते हैं, प्लेक्ट्रम बोलते हैं और पिक भी बोलते हैं। जिसको जैसा सूट करता है वो उस नाम से इसको बुलाता है। तो गाइज़ और ये हमें हेल्प करता है गिटार को स्ट्रम करने के लिए, स्मूथनेस करने के लिए और लीडिंग्स को प्ले करने में भी ये बहुत हेल्प करता है। तो बेसिकली ये हमें पूरा गिटार को बजाने के लिए भी हेल्प करता है। बहुत से लोग हाथ से प्ले करते हैं, बट आप इससे बजाएंगे तो बहुत फ़र्क आपको महसूस होगा हाथ और स्ट्रोकर के साथ। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा, हो
तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। तो गाइस आपने देखा कि जो मैं अपने लेफ्ट हैंड से बजा रहा था, आप सोच रहे होंगे मैं क्या पकड़ रहा हूँ, इसको बोलते हैं कॉर्ड्स। और राइट हैंड से जो मैं कर रहा था वो स्ट्रम कर रहा था। अभी तो मैं सिंगल स्ट्रोक ले रहा था, एक्चुअली स्ट्रमिंग नहीं कर रहा था। स्ट्रमिंग में आपको हम अगले किसी एपिसोड में बताएंगे स्ट्रमिंग के साथ पूरा गाना। तो गाइज़ जो मैं कॉर्ड्स पकड़ रहा था इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे कि कॉर्ड्स क्या है, और स्ट्रिंग्स के बारे में जो फ्रेट्स के अलग अलग नाम हैं हम उसके बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।